अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है और आपको लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब आपके लिए काम नहीं कर रहा है, ये आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आप निराश हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। वास्तव में आप अपना भाग्य बदल सकते हैं अगर आप इसमें बताई गई हर बात को फॉलो करते हैं। आप एक कामयाब इंसान होंगे, आज भले ही आप किसी भी स्थिति में हो। सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस स्टेज का रहस्य। आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आपको यह भी पता होगा कि अगर कोई भी विचार या इच्छा आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए तो उसे वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। समस्या, अधिकतर लोग यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन कब, ये कोई नहीं बताता। नॉर्मली जब आप सिर्फ सुबह उठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाता है, जिससे आपके अफर्मेशन पूरी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। सुपर कॉन्शियस स्टेज। आज आप जानेंगे वो मेंटल स्टेज जब आपका माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है। इस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को सुनता भी है और स्टोर भी करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तक पहुंचते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त, क्रिएटर टाइम। सुपर कॉन्शियस स्टेज वो पल है, वो मोमेंट है जिसमें आप जो भी विचार माइंड में सोचते हैं वो विचार रियलिटी में बदलते हैं, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहां सृष्टि आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है। समय, ये समय होता है सुबह 3:40 से 5:00 तक। इसी समय को हम ब्रह्मा मुहूर्त भी कहते हैं। अन्य नाम, इसी समय को क्रिएटर टाइम भी कहते हैं। सिख धर्म में इसी समय के लिए सुंदर नाम दिया गया है, अमृत वेला, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। इस समय सूर्य की किरणें ठीक सिर के ऊपर होती है। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पड़ती है तो इंसान का सिस्टम खास तरीके से काम करने लगता है। यही समय है जो ब्रह्मांड की शक्तियों को हासिल करने का सही समय होता है। लाभ, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से ब्रह्मा मुहूर्त ईश्वर भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। भाग 3, ब्रह्मा मुहूर्त का प्रयोग कैसे करें। 2 तरीके। मैं आपको 2 ऐसे शक्तिशाली तरीके बताने जा रहा हूं जिनका प्रयोग करके आप ब्रह्मा मुहूर्त की ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं। तरीका 1, समस्या को लिखकर समाधान की कल्पना। उठना, सुबह 4:40 से 5 के बीच में उठें। ईश्वर का नाम, पहले अपने इष्ट का 5 मिनट तक नाम लेना है, जिसे भी आप मानते हैं, राम, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु। समस्या को लिखें। आप जिस भी समस्या से परेशान हैं, उसे एक पेपर पर लिख दें। अपनी प्रॉब्लम को आपको इस तरह से लिखना है कि जैसे अब वो समस्या नहीं है। उदाहरण, अब मेरे जीवन में पैसों की कोई समस्या नहीं है। मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो गए हैं। मेरी इनकम पहले से बहुत ज्यादा है और मेरा बिजनेस जॉब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए परमपिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं। नियमित पाठ, इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी समय रोज पढ़ना है। लिखना सिर्फ पहले दिन है। ज्ञान मुद्रा और कल्पना। ज्ञान मुद्रा में बैठकर कल्पना करनी है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा चल रहा है और आप व आपका परिवार बेहद खुश है। हर सांस लेते समय वो खुशी आपको महसूस हो। तरीका 2, इच्छा को बोलकर प्रकट करना। उठना, सुबह 4:40 से 5 के बीच में उठें। ईश्वर का नाम, अपने इष्ट का 11 मिनट तक नाम लेना है। इच्छा को प्रकट करें। 11 मिनट के बाद आपको अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उस इच्छा को आपको 3 बार आत्मविश्वास से बोलना है। ध्यान रखने योग्य बातें। पवित्रता,
इसमें नहाना कोई जरूरी नहीं है, बस आप मन से साफ रहें। भोजन, इसे करने से पहले आपको कुछ भी खाना नहीं है। एकाग्रता, कोई भी दूसरा विचार मन में न आने दे। होस्ट, समापन और आत्मविश्वास से मैंने अब तक जिनको भी ये बताया है, उनमें से कई के साथ पहले दिन में ही कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनकी समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। ये अब आपके ऊपर है कि आप कितने विश्वास के साथ इसे करते हैं। ये सारा प्रक्रिया 20 से 25 मिनट का है। आप करके देखें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। ऋग्वेद और सामवेद में भी बताया गया है कि अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और अपनी चेतना तक पहुंचते हैं तो उनका पूरा होना तय है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है जो कल्पना से परे है। विश्वास के साथ शुरू करें। धन्यवाद। आज की इस यात्रा में आपने जाना कि ब्रह्मा मुहूर्त में बोले गए शब्द सिर्फ हवा में गायब नहीं होते, बल्कि वे यूनिवर्स में एक तरंग की तरह फैलकर आपकी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखते हैं। अगर आप हर सुबह इन सकारात्मक वाक्यों को दृढ़ विश्वास के साथ बोलेंगे तो यूनिवर्स आपकी हर बात सुनेगा और वही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। पहले चरण को पूरा करने के बाद आपकी ऊर्जा और इच्छा शक्ति का स्तर एक अलग मुकाम पर पहुंच जाता है। अब आप ब्रह्मांड से जुड़ चुके हैं, जिससे आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होने लगती है। 1. नकारात्मकता से दूरी। इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं, नकारात्मक विचारों और नकारात्मक घटनाओं से दूर रहना होगा। ये तभी हो सकता है जब आप खुद को शांत करें। अभ्यास, ध्यान, मेडिटेशन इसमें आपकी मदद करेगा। उन लोगों से कुछ दूरी बनाएं जिनके साथ रहने पर आप अधिक नकारात्मकता महसूस करते हैं। प्रतिक्रिया से बचें। नकारात्मक चीजों पर प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो आप और अधिक नकारात्मक हो जाते हैं। 2. इच्छा शक्ति को पोषित करना। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो आप अनजाने में अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में लगाते हैं, जिससे नकारात्मकता मजबूत होती है। अपनी इच्छा शक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से पोषित करते रहें। दृढ़ता। अगर आप इसे ठीक से करते हैं तो जो कुछ भी आप सोचते या चाहते हैं, पूरी स्थिति अपने आप बनने लगती है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब वो स्थिति बन रही हो तो आप उसे अपनी आलस्य के कारण गवा न दें। ब्रह्मांड से संपर्क और सकारात्मक ऊर्जा से भरी इच्छा शक्ति के साथ आप अपनी नियति को बदलना शुरू कर देते हैं। अब आप ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं और वो एक पिता की तरह आपकी देखभाल करना शुरू कर देता है। भाग 3, तृतीय चरण, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और समृद्धि। मैली ग्रामी का तीसरा चरण कृतज्ञता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। 1. कृतज्ञता का महत्व। ये उन सभी आशीर्वादों या चीजों के लिए आभार व्यक्त करना है जिनके कारण आप आज यहां तक पहुंचे हैं। यदि आप उन सभी चीजों के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, तो उन पर आपका कोई अधिकार नहीं है। परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव, ये भावना आपके जीवन को समृद्धि से भर देती है। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास आज है, तो वे आपके जीवन में तेजी से कई गुना बढ़ जाती है। बुद्धिमान का लक्षण। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो उन चीजों का शोक नहीं मनाता जो उसके पास नहीं है, बल्कि उन चीजों के लिए खुशी मनाता है जो उसके पास है। 2. जीवन में कृतज्ञता लाना। अभ्यास। एक नोटबुक लें और अपने रिश्तों, माता पिता, भाई बहन, दोस्त के लिए आभार व्यक्त करें। सूर्य, हवा, भोजन, कपड़े, इन सब के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। नियमितता। इसे रोज पढ़ें। सुबह भूल जाए तो रात को सोने से पहले पढ़ें। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। आपके पास दुनिया की हर खुशी का अधिकार है और वो खुशी आपके लिए ही बनी है, इसलिए खुद को सीमित न करें, अपनी सोच का विस्तार करें। आज की इस चर्चा में आपने वो गुप्त विधि समझी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन किसी जादू से नहीं चलता, बल्कि आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान
और आपका विश्वास मिलकर आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप आज सीखी हुई तकनीक को लगातार सच्चे इरादे के साथ अपनाएंगे तो ब्रह्मांड आपके संकेतों को जरूर सुनेगा और आपके रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और भी गहरी और मजबूत होती रहे। कमेंट में लिखकर बताएं कि आप किस इच्छा को मैनिफेस्ट करने की प्रक्रिया आज से शुरू कर रहे हैं। आपकी एक प्रतिज्ञा आपकी ऊर्जा को बदल सकती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शक्तिशाली ज्ञान के साथ।